नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के सामने गर्मी बनी परेशानी, वोटर्स के लिए डेजर्ट कूलर लगाने के निर्देश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मौसम के तेवर ने निर्वाचन आयोग के लिए परेशानी बढ़ा दी है। तेज गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका को देखते हुए आयोग ने इस बार वोटिंग वाले दिनों का कंटीजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वोटर्स को गर्मी में परेशान न होना पड़े। वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा हो। गर्मी से वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए डेजर्ट कूलर लगाने को कहा है। राजस्थान रोडवेज ने अब इन रूट्स पर बंद की बसें, यात्रियों की बड़ी परेशानी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 2 माह में गंगानगर आगार डिपो की 15 बसों का संचालन बंद कर दिया है। इससे आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जबकि निगम का राजस्व भी कम हुआ है। निगम की 15 बसों का अप डाउन संचालन बंद कर दिया गया है। इसमें श्रीगंगानगर से सालासर, श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ बीकानेर वाया बीकानेर से सूरतगढ़ श्रीगंगानगर रतनपुरा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाया सिरसा, श्रीगंगानगर से अबोहर व फाजिल्का, श्रीगंगानगर से पदमपुर और वहां से जयपुर वाया बींजबायला, श्रीगंगानगर दिल्ली रात्रिकालीन बस सहित अन्य रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर आया बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते काम अटक गए हैं। इसकी मार बेरोजगारी भत्ते पर भी पड़ी है। बजट नहीं आने से 10,000 से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटक गया है। इनमें से 1072 बेरोजगारों का जनवरी माह में ही जयपुर मुख्यालय से आवेदन स्वीकृत हो गए थे, लेकिन बजट नहीं मिलने पर इनके खातों में राशि नहीं पहुंच पाई है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र वेरीफाई करना, विभाग का आवंटन, विभाग बदलने की प्रक्रिया एवं नई ज्वाइनिंग आदेश जारी करने जैसे काम रुके हुए हैं। उम्मेदाराम 3, रविंद्र सिंह 4 को करेंगे नामांकन सभा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वहीं 3 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल नामांकन करेंगे। इस नामांकन सभा में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत आएंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा व रैली 4 अप्रैल को है। आईपीएल के टिकटों में कालाबाजारी का खेल। गुलाबी नगर में आईपीएल मैच को लेकर दर्शकों का रोमांच परवान पर है, लेकिन मैच के टिकट नहीं मिलने से वे निराश हैं। ऐसे में स्टेडियम स्थित टिकट विंडो पर हालात ऐसे हैं कि रात भर कतारों में लगने के बाद भी कई दर्शकों को बिना टिकट लौटना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि टिकट बिक्री में कालाबाजारी हो रही है। इस कारण गिने चुने ही ऑनलाइन टिकट बेचे जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रहे। 6 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल में अहम मुकाबला होगा। कोटा कलेक्टर के ट्विटर अकाउंट से लिखा, प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद, सूचना सहायक को निलंबित किया। कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के एक्स अकाउंट से राजनीतिक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। मामले में सूचना और जनसंपर्क विभाग कोटा की 3 महिला अफसरों की लापरवाही पाई गई। इसके बाद सूचना सहायक ब्रिजबाला मीणा को सस्पेंड कर दिया। पीआरओ उप निदेशन रचना शर्मा और एपीआरओ आकांक्षा शर्मा को चार्जशीट देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। हाई कोर्ट का अहम आदेश, शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादीशुदा का किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं है। यदि वयस्क युवक युवती शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन में रहते हैं तो यह आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की है। 5 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने पर बदलेगा मौसम। अप्रैल महीने में सीकर में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। आज लगातार तीसरे दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह मौसम भी साफ रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। दोपहर के समय मौसम साफ रहने पर गर्मी बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। 5 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने पर मौसम में बदलाव आ सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा कल कोटा में। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को कोटा में रहेंगे। वे यहां भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के नामांकन में शामिल होंगे।
KYC ऐप से जान सकेंगे प्रत्याशी की पूरी डिटेल। निर्वाचन आयोग ने अब एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसे मतदाता अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देश के किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर अपने विवेक से अपने क्षेत्र के योग्य प्रत्याशी का चुनाव कर सकेंगे। मतदाता को देश भर के किसी भी हिस्से में होने वाले आम चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवार की समस्त जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। 15 दिन में स्मार्ट कार्ड फीस रिफंड के लिए आवेदन। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही आरटीओ ने ERC और आई लाइसेंस की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें जयपुर शहर के दोनों आरटीओ में पहले दिन 6 लाइसेंस और 8 RC के आवेदन मिले हैं। वहीं पहले जिन लोगों ने स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की फीस जमा कराई थी उनको लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्थानीय आरटीओ DTO कार्यालय में संपर्क करना होगा। होम वोटिंग 5 अप्रैल से। लोकसभा चुनाव के तहत 5 अप्रैल से होम वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए सेक्टर ऑफिसर होम वोटिंग में लगे मतदान दलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें और फील्ड में रहकर BLO से समन्वय करते हुए मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने सोमवार को सेक्टर ऑफिसर्स व पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। भ्रामक विज्ञापन केस रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका लगाई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे 7 अप्रैल को चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन। दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यातायात व यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल को भगत की कोठी से कोयम्बटूर रेलवे स्टेशनों के बीच 18 डिब्बों की फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। गेहूं की समर्थन मूल्य पर शुरू नहीं हुई खरीद, नाराज किसान। गोविंदगढ़ कृषि उपज मंडी समिति में सोमवार को समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल को बेचने के लिए आए किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल नहीं खरीदने से बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान नाराज किसानों ने हंगामा भी किया। किसानों का आरोप था कि कृषि उपज मंडी में पावर क्लीनर नहीं है, जिसके कारण फसल निकालने के दौरान थ्रेसर में गेहूं का दाना कट जाने से उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। 35,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री एडमिशन। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। कल से राजस्थान में राइट टू एजुकेशन RTE पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। 23 अप्रैल को राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 30 अप्रैल तक पेरेंट्स को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश भर के 35,000 से प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी और क्लास फर्स्ट में 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।